नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे। यह केवल नवोदय की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि सभी विद्यार्थियों को इसकी जानकारी होनी चाहिए। संख्या पद्धति इसे कहते हैं नंबर सिस्टम। तो इसमें सबसे पहले आते हैं अंक। ये अंक क्या है? अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो उसमें वर्णमाला होती है, वर्ण होते हैं, ए आ ई ई कै खे गे घे, इस तरह से। और आप अंग्रेजी पढ़ते हैं तो उसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इस तरह से। इसी तरह से जब हम गणित पढ़ते हैं तो गणित में अंक होते हैं। गणित का मूल आधार अंक ही हैं। तो यहाँ पर 10 अंक होते हैं। ये 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 अंक होते हैं। इन्हीं अंकों से संख्याएं बनती हैं। अब संख्याएं कौन सी होती हैं? संख्याएं हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये जो संख्याएं हैं ये अंकों से ही बनती हैं। संख्याएं अंकों से ही बनती हैं, अंकों से मिलकर संख्याएं बनती हैं। यहाँ आप देखिए 0 से लेकर के 9 तक ये एक अंक वाली संख्याएं हैं। और 9 से आगे 10, 11, 12, 13, 14, 15, यहाँ से लेके 99 तक ये 2 अंकों की संख्याएं हैं। ठीक है, कोई भी संख्या यहाँ लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर 3 अंक हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है 1 और है 5 और 0। तो यहाँ 3 अंक हैं। किसी भी संख्या के अंकों को हम आसानी से गिन सकते हैं कि इसमें कितने अंक हैं। यहाँ एक संख्या दी है 45, तो इसमें 2 अंक हैं। एक अंक है 4 और दूसरा अंक है 5। इन दोनों अंकों से मिलकर यह संख्या बनी है। 4 और 5 से एक संख्या और बन सकती है, वह होगी 54। 5, 4, यह संख्या भी इन्हीं दोनों अंकों से मिलकर बनी है। तो हमने अभी देखा कि अगर हम अंकों का स्थान बदल दें तो संख्या का मान बदल जाता है। इसी तरह से आगे उदाहरण लेते हैं। यह जो संख्या है इसमें 4 अंक हैं। यह 4 अंकों की संख्या है। और यह जो अगली संख्या है यह 5 अंकों की संख्या है। इसी तरह से हम एक और उदाहरण लेते हैं। यह है 125। यह जो संख्या है इसमें 3 अंक हैं, 1, 2 और 5। इन 3 अंकों से ही और संख्याएं भी बन सकती हैं। 152, 215, 251, 512 और 521। ये सभी संख्याएं भी इन्हीं तीनों अंकों से बनी है। अंकों का हमने स्थान परिवर्तन किया तो नई संख्या बन जाती है। यहां एक चीज और ध्यान रखिए, जो अंक हैं उन्हें कहा जाता है अंग्रेजी में डिजिट, और जो संख्या है उसे कहते हैं नंबर। तो डिजिट और नंबर, अंक और संख्या में आप कंफ्यूज मत होना। अगला हमारा टॉपिक है प्राकृत या फिर प्राकृतिक संख्या। ये क्या होती हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसी तरह से अनंत तक जो भी ये संख्याएं होती हैं वे सभी प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। आपसे पूछा जा सकता है
कि ये 25 क्या ये एक प्राकृतिक संख्या है? तो आप कहेंगे जी हाँ, यह एक प्राकृतिक संख्या है। आपसे पूछा जा सकता है 0 क्या एक प्राकृत संख्या है? तो आप कहेंगे जी नहीं, 0 प्राकृत संख्या नहीं है। -1, -2, -3 ये सभी प्राकृत संख्याएं नहीं हैं। प्राकृत संख्याएं जो हैं वो 1 से शुरू होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से 1 से लेके आगे तक की जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी प्राकृत संख्याएं हैं। ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं इन्हें अंग्रेजी में कहा जाता है नेचुरल नंबर। इन्हें हम n से दर्शा सकते हैं। प्राकृत संख्याओं के बाद आती हैं पूर्ण संख्याएं। ये क्या होती हैं? बहुत आसान है। जो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये जो अभी ऊपर हमने देखी 1 से लेके और अनंत तक, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। इनमें अगर हम 0 को भी शामिल कर दें तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। तो ये जो पूर्ण संख्याएं हैं इन्हें कहते हैं होल नंबर। तो ये 0 के साथ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक जो भी ये संख्याएं हैं ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि ये 25 क्या एक पूर्ण संख्या है? तो आप कहेंगे हाँ। क्या यह एक प्राकृतिक संख्या है? जी हाँ, यह प्राकृतिक संख्या भी है। अगर 0 के बारे में पूछा, क्या यह प्राकृतिक संख्या है? जी नहीं, यह प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगर यह पूछा जाए कि क्या यह एक पूर्ण संख्या है? तो आप कहेंगे जी हाँ, यह एक पूर्ण संख्या है। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखिए, जो भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। जो भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। देखिए, पूर्ण संख्याएं 0 जमा में नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं तो वो हैं ही। आगे है संख्या रेखा। यहां बीच में है 0, 0। यहां से अगर हम दाएं हाथ की तरफ चलेंगे, सीधे हाथ की तरफ चलेंगे, तो यहां संख्याएं बढ़ रही हैं। इसी तरह से 0 से जब हम बाएं हाथ की तरफ चलेंगे तो यहां पर लगातार संख्याएं घट रही हैं। ये सभी ऋणात्मक संख्याएं हैं। -1, -2, -3, -4, -5। इसी तरह से ये भी अनंत तक हैं। तो यहाँ ये जो भी संख्याएं 0 से बड़ी हैं, इस साइड में जो भी संख्याएं आएंगी वो सभी धनात्मक संख्याएं हैं, पॉजिटिव संख्याएं हैं। प्लस का निशान इसके आगे हम लगा सकते हैं। सभी धनात्मक संख्याएं हैं। इन्हें हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। और 0, 0 से जो छोटी संख्याएं हैं, यहाँ ये जो भी संख्याएं आएंगी ये हैं हमारी ऋणात्मक पूर्णांक। ये जो ऋणात्मक पूर्णांक है इन्हें कहा जाता है नेगेटिव इंटीगर्स। ये जो निशान है ये नेगेटिव घटा का निशान है। नेगेटिव इंटीगर्स, ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीगर्स। आई और इसकी पावर हम माइनस इस तरह से इन्हें दिखा सकते हैं। इसी तरह से ये जो धनात्मक पूर्णांक है इन्हें कहा जाता है पॉजिटिव इंटीगर्स। इन्हें इस तरह से दिखाते हैं, आई और उसके ऊपर प्लस का साइन लगा देते हैं। अब ये जो 0 है, 0, 0, यह धनात्मक है या ऋणात्मक है? तो ये जो 0 है क्या यह धनात्मक पूर्णांक है? जी नहीं, यह धनात्मक पूर्णांक नहीं है। तो फिर क्या यह एक ऋणात्मक पूर्णांक है? जी नहीं, यह ऋणात्मक पूर्णांक भी नहीं है। 0 ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, यह तो उदासीन है।
तो अभी हमने धनात्मक पूर्णांक के बारे में जाना और ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में जाना। तो अब हम जानेंगे कि ये पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक में तीन चीज़ें होती हैं। एक तो होता है शून्य, इसके साथ धनात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक के बाद ऋणात्मक पूर्णांक। ये तीनों चीज़ें मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। जो भी संख्याएं आप यहाँ संख्या रेखा पर देख रहे हैं वे सभी पूर्णांक हैं। जिनके आगे माइनस का साइन है वे ऋणात्मक पूर्णांक हैं और जिनके आगे प्लस का साइन है वे धनात्मक पूर्णांक है। शून्य भी एक पूर्णांक है, पर यह ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है।